कुल्लू के अंदर अखाड़ा बाजार में आज फिर से एक लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और यहाँ पर अब मौके पर आईटीबीपी भी पहुंच चुकी है और ऐसे में एनडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी और यहाँ पर मशीनरी के द्वारा भी अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। 3 मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और ऐसे में मशीनरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। पहाड़ी से सुबह के समय यहाँ पर चट्टानें नीचे गिर गई थी, जिसके बाद ये 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें लोग जो है अंदर सो रहे थे और ऐसे में सुबह के समय 3 लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला गया था, जिनमें से एक की स्थिति अभी गंभीर है, जिसका इलाज कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि 2 महिलाएं जिन्हें सुबह के समय बाहर निकाला गया था उनको भी अस्पताल ले जाया गया था। और अभी तक प्रशासन के द्वारा पुष्टि की गई है कि एक व्यक्ति की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है, जबकि 6 अन्य लोग मलबे में ही अभी अंदर दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को एनडीआरएफ के द्वारा तेज किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड पर मशीनरी के द्वारा जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन खराब मौसम और जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बार बार लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे में खराब मौसम एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होने के कारण यहाँ के आसपास के घरों को भी अब खाली करवा दिया है और एहतियात बरतते हुए लोगों से इन सभी बिल्डिंग्स को खाली रखने की आग्रह यहाँ पर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त अखाड़ा बाजार में बनी हुई है, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो बीते कल भी यहाँ पर इसी तरह की एक घटना सामने आई थी, जहाँ पर मलबे में 2 लोग इसकी चपेट में आ गए थे। लेकिन आज जो है अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया है। हमारा नाम बशीर अहमद वानी है जी। ये तकरीबन सुबह 6:30 के 6:15 के करीब हो गया जी। इस कारण हमारा ये 6 बंदे हैं इसमें जी, एक बंदा निकाल दिया जी, तो 5 बंदे अभी अंदर बंद है। अभी लोगों को पता नहीं कितने हैं जी। तो और इससे आगे तो कल भी हमारा एक बंदा है, वो भी ऑलरेडी बंद ही है। सुबह वो जैसे वो नमाज पढ़ के आए जी ना, तो फिर उसके बाद ऐसा हादसा हो गया जी। नमाज पढ़ के आ गए जी वो, तो उसके बाद ये हादसा हुआ। ये तो बहुत मुश्किल है जी, बारिश कल से ही मुश्किल काम करने नहीं दे रही है जी। इस कारण हमारा बड़ा यहाँ मुश्किल हो रहा है जी। तो जैसे ही थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा, अपने हिसाब से काम प्रशासन कर रही है जी, पुलिस लगी है, सब कुछ लगे हैं जी। तब देख रहे हैं जी क्या हो जाएगा, इससे आगे क्या बोल सकते हैं। कश्मीर के यहाँ जी कहीं वापस घर जा रहे हैं जी, कहीं अब तैयारी में, रोड एक्चुअली बंद है जी। तो जैसे ही मौसम ठीक हो गया तो लोग घर भाग जाएंगे। जो लोग इस लैंडस्लाइड में अभी दबे हुए हैं, क्या वो काम करते थे? कितने सालों से यहाँ पर? वो यहाँ कम से कम 20-25 सालों से, कहीं कोई 8-8, 10-10 साल के कहीं को हो गया। उसमें कोई छोटे लड़के हैं जी, कोई बड़े हैं जी, कहीं उनको 20-25 यहाँ काम कर रहे थे, वो मजदूरी काम कर रहे थे जी यहाँ। उनको काफ़ी यहाँ के लोग को पता है जी, वो सब ठीक ठाक जानते हैं उनको अच्छे तरीके से है जी। और तो उठना बैठना ठीक ठाक था जी, वैसा नहीं है जी। तो अब आगे क्या करें, अल्लाह की मर्जी है जी। मेरा नाम नरेंद्र सूद है। मैं सोया था, उस टाइम धमाका हुआ बड़ी जोर से, उस टाइम उठ गया एकदम में। तो मेरी बेटी से बड़ा के सामने मकान चला गया। नहीं वहाँ ऊपरी जो मकान गया उसमें 3 थे, नीचे वाली में 2 थे, क्योंकि मम्मी और उनका बेटा, उनको निकाल लिया। उल्ली तरफ कल सुमन शर्मा, उनका पता नहीं लग रहा है। उनके बेटा तो बहुत ठीक है, उनका पता लग रहा है अभी तक। सुमन शर्मा का खतरा तो सारी जगह खतरा ही है। अब तो पानी इतना रस चुका है कि पूछो मत, क्योंकि मठ में ड्रेन का सिस्टम कोई नहीं है, सारा पानी पहाड़ी में रस रहा है। अब तो कई बार एप्लीकेशन दी है, कोई उस पर एक्शन नहीं होता है। आबादी बहुत हो गई, मठ में ड्रेन सिस्टम बिल्कुल जीरो है जी। जो भी एरियाज हमारे अफेक्टेड है, जो अखाड़ा का इनर एरिया, कल भी हमने बहुत एरिया खाली कराया था और यहाँ पे भी, इस घर में भी इनफैक्ट सुबह भी बोला गया था कि आप लोग निकल जाइए। आज भी हमने लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से भी कि अगर आपका एरिया अनसेफ है या ऊपर से लैंडस्लाइड प्रोन है या बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो आप लोग ज़रूर खाली कर दें। प्रशासन की तरफ से सब उसमें आपको समर्थन रहेगा। और कुछ लोरेन का एरिया भी हमें खाली कराना पड़ेगा, तो वहाँ भी हमारे एमसी मेंबर से, पब्लिक से हमारे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उधर मत जाइए जहाँ अनसेफ बताया जा रहा है।
खुद भी आपको कोई लगता है, आपके पड़ोसी बताते हैं, तो प्लीज़ टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे अफेक्ट है अभी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप केयरफुल रहें। जी, कुल्लू में भारी बारिश हमारे पिछले 3-4 दिनों से चल रही है और इसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट्स प्रिकेरियस हो गए हैं। खाड़ा बाज़ार में अभी हमारा ये सेकंड इंसिडेंट है आज, और आज वाले इंसिडेंट में हमारे 3 लोगों को हम रेस्क्यू कर पाए अभी तक। एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है और अभी 6 लोग अभी भी अंदर ट्रैप्ड हैं, जिसमें से 5 लोग जम्मू कश्मीर के बताए जाने और एक यहाँ की स्थानीय महिला है। तो उनको सर्च करने की पूरी कोशिश अभी लगी हुई है। ऊपर से पत्थर आने की वजह से अभी मैनुअल ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया गया और नीचे से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वी हैव सफिशिएंट फोर्सेस हियर, वी हैव सफिशिएंट मशीनरी, और जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है हम दोनों साइड से अप्रोच करेंगे, ताकि क्योंकि एक सर्टेन विंडो होती है जिसमें लोगों के बचने की अच्छी उम्मीद होती है, तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि हो सके। जी मैम, कितने घरों को? मैं असिस्टेंट कमांडर संतोष 14 एनडीआरएफ। हमारी यहाँ पे टीम जो पीपीटी कुल्लू में पहले से तैनात है, यहीं बगल 50 मीटर में एक पहले जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें 2 लोग दबे हुए हैं, तो हमारी टीम यहाँ पे 24/7 पहले से ही लगी हुई थी। जैसे ही बगल में लैंडस्लाइड हुआ, आवाज़ हुई, वैसे ही हमारी टीम वहाँ से तुरंत भाग के इस जगह पे पहुँची। यहाँ पहुँचने पर हमारे रेस्क्यूअर ने जो हमारा मेथड है, तरीका है कि कहाँ कहाँ पर विक्टिम हो सकते हैं, विक्टिम को सर्च किया है और बड़ी तेजी से 3 लोगों को, जो इंजर्ड लोग थे, उनको निकाल कर उनको जिसमें एक बिन के नीचे दबा हुआ था उसको तुरंत निकाल के जगह बना के उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा। और एक जो बॉडी दबी हुई थी उनका काफ़ी वो चोटें थी, और एक जो उनको वहाँ से निकाला गया, तुरंत निकाला गया। और जो अभी जो साइट है उसमें काफ़ी मलबा है, बहुत सारा मलबा हमने रिमूव कर दिया है। वहाँ पे दोबारा लैंडस्लाइड हो रहा है, होने के चांसेस है, जिसको देखते हुए डीसी मैम के निर्देशन में फिलहाल कुछ समय के लिए ये क्यों कंटिन्यू बारिश हो रही है इसे रोक दिया गया है और यहाँ पे मशीनरी भी बुलाई गई है। जैसे ही फिर दोबारा निर्देशन मिलता है तो उसको फर्दर हम कार्रवाई करेंगे। 5 लोग जो बताया जा रहा है यहाँ पे सिविल प्रशासन के द्वारा जो बताया जा रहा है उसमें 5 लोगों की दबे वहाँ पे बहुत ही खतरनाक जगह है। हमने पूरी रात वहाँ पे उसके निकालने के लिए हम लगे रहे कंटिन्यू, परसों से रात, परसों दिन, कल रात और आज कंटिन्यू सुबह तक हमारी टीम वहीं पे थी, और जिसकी वजह से टाइम सेविंग तुरंत हो पाई और टीम तुरंत दौड़ के वहाँ से तुरंत अपने साजो सामान के यहाँ पर पहुँच पाई। थैंक यू।